Hello dear students, Ram Kushari. Welcome back once again to your YouTube channel RKH classes, which means Ram Kushari classes, where we make the studying really very easy. We had learned in the previous video about the topic combined equation of pair of straight line. What is that? U dot V is equal to 0. For example, if you have two lines, you have two equations of line, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is the first equation of first line. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the second equation of second line. And if we make the combined equation in a plane, then we get u dot v is equal to 0, which means in bracket a1x plus b1y plus c1 bracket close into again in bracket a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, that we had learned in the previous video. Now in this video we are going to start the new topic. The topic name is homogeneous equation of degree 2, which is strongly or extremely important on the exam point of view. Okay my dear students, so should I start? Yes, thank you. Let's move on the topic. First of all, I am writing the topic name. चैप्टर कौन सा है पता है ना आपको? चैप्टर 4 मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4. क्या था चैप्टर का नेम? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ओके, यस सर. और टॉपिक का नाम क्या है? आज स्टार करके यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, होमोजीनियस equation of degree 2. Okay, this is the name of today's topic. So before we go deep into this topic, we should first understand about the two terms. First of all, What is mean by degree of the term? सबसे पहले आपको जानना है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के बारे में अगर आपको डीप जानना है तो सबसे पहले दो पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा. पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ द टर्म. ओके, व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ द टर्म? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. डिग्री ऑफ द टर्म का मतलब होता है द सम ऑफ इंडाइसेस. पावर की सम करनी है हमें. The sum of indices of all variables किसके? ऑफ अ टर्म. इक्वेशन में जो आपको टर्म्स देके रखेंगे, उस टर्म्स में जितने भी वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल के जो इंडेक्स होंगे ना, सब इंडेक्स की हमें क्या करनी है? सम करनी है. So this is known as the degree of the term. The sum of indices of all variables of a term in an equation is known as degree of term. Let me show you an example. मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. For example, okay, जो किताब में देखे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy. एग्जाम्पल के लिए देख रहा हूं मैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. अब इसमें हमें क्या पहचानना है कि हर एक टर्म में डिग्री कितनी कितनी. जैसे देखो, अब इसमें मैं ऐसे लिखूंगा, डिग्री ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर इज 2. क्यों? इस टर्म में एक ही वेरिएबल है, लेकिन उसका पावर कितना है? 2. तो कितना हो जाएगा? डिग्री फर्स्ट टर्म के लिए 2 हो जाएगी. आगे चलो. इन द सेम वे डिग्री ऑफ टर्म नेक्स्ट टर्म देखो क्या है? 3x इंटू वाई. हमें इंडेक्स की सम करनी है, लेकिन कौन से इंडेक्स की? जो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट की नहीं.
कांस्टेंट अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, खास तौर पे इक्वेशन में x स्मॉल y स्मॉल z यही वेरिएबल्स होते हैं। इनको छोड़ के जो भी आएगा वहाँ पे a b c या फिर कोई नंबर होगा, रियल नंबर, ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। इनकी पावर हमें नहीं चाहिए। वेरिएबल्स की पावर्स की सम करनी है। जैसे इसमें 3xy ये है टर्म है जिसमें 3, ये तो कांस्टेंट है, इसका पावर है कि वो नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे x और y ये दो वेरिएबल है, x का पावर कितना है 1 और y का पावर कितना है 1, सो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो सेकेंड टर्म में भी डिग्री कितना आ रहा है 2 आ रहा है। थर्ड टर्म देखिए, डिग्री ऑफ टर्म -2y² इज, अब इसमें देखो तो -2 को छोड़ दो वो कांस्टेंट है, y की इंडेक्स कितना है 2, तो कितना डिग्री हो गया 2। समझे बेटा, डू द सेम। वैसे आप किसको लोगे 5x को, क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ टर्म 5x इज कितना हो जाएगा 1, कांस्टेंट का छोड़ दो, वेरिएबल है कि तो सिर्फ एक ही है ना पावर। एंड इसमें लास्ट में क्या देखो तो डिग्री ऑफ टर्म 2 इज 0। क्यों 0, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो आप लोग वेरिएबल्स खुद से जनरेट कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे x⁻0 लिख सकते हो, है ना। x⁻0 का मतलब क्या होता है 1, या फिर y⁻0 लिखो तो भी आपका आंसर क्या रहेगा 1। तो जहाँ पे ओनली कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो वहाँ पे डिग्री क्या लिखोगे 0। तो दिस इज नोन एज द डिग्री ऑफ द टर्म। जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, उसके लिए हमने क्या किया, हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत थी। सबसे पहला वाला पॉइंट है कि डिग्री ऑफ द टर्म क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी इक्वेशन एंड इफ यू watch or if you watch very carefully on the terms, then you will get the degree of the term। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म से यहाँ पे देखे रखे हैं। हर एक टर्म में, पहले टर्म में डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म में भी डिग्री 2 है, थर्ड में भी 2 है, फोर्थ में 1 है और फिफ्थ में डिग्री 0 है। समझ गए बेटा? ओके, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ये वाला पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखो ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन। क्योंकि वो दो टॉपिक्स को मिला के क्या नाम यहाँ पे बना है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो सबसे पहले जानते हैं सेकंड नंबर पे होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसके डेफिनेशन को जानते हैं। एन इक्वेशन, ऐसा एक इक्वेशन, जैसे कैसे इक्वेशन है वैसे, एन इक्वेशन इन विच the degree of each term is the same is known as homogeneous equation. Okay, homogeneous equation. For example, let me show you an example. For example, जैसे अब इसका मतलब ऐसा है, होमोजेनियस इक्वेशन कौन सा होता है, अगर कोई ऐसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जितने भी सारे टर्म्स अगर आपको दे के रखे हैं तो हर एक टर्म में सेम डिग्री होनी चाहिए। जैसे किताब में यहाँ पे एग्जांपल दे के रखे हैं, मैं किताब के एग्जांपल आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल दिया है x² + 3xy = 0, 7xy - 2y² = 0, 5x² + 3xy - 2y² = 0। देखिए ये तीनों की तीनों एग्जांपल, दे ऑल आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे, इस इक्वेशन में देखो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल 1 है, पावर 2 है। ओके, सेकेंड टर्म में वेरिएबल क्या है y, पावर 2 है। तो देखो तो यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2। तो क्या बोला था वो इक्वेशन में, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म यहाँ पे कितने टर्म हो गए 2, तो हर एक टर्म में डिग्री कितना हो गया 2, तो कांस्टेंट हो गया ना डिग्री। सो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पे भी देखियो, यहाँ पर भी देखो 7xy यह एक टर्म है, -2y ये वाली दूसरी एक टर्म है, इसमें x का पावर 1, y का पावर 1, 1 + 1 2, तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है।
और यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो मतलब है क्या हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे भी देखो 5x², फर्स्ट टर्म में पावर 2, सेकेंड टर्म में पावर 2, थर्ड टर्म में भी पावर कितनी है, 2। ओके बेटा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट थी डिग्री ऑफ द टर्म जो हमें समझ में आई, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन अ टर्म, और होमोजेनियस इक्वेशन की हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है। ओके, अगर ये जाना तो हमको होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 समझ जाएगा, है ना। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हो, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 क्या बोलोगे, एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2 इज नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मैं उसको यही से भी लिख सकता हूँ, है ना। ओके, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे होमोजेनियस की तो डेफिनेशन है ही, तो तीसरा एक पॉइंट डाल देते हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, है ना, वो भी लिख लेते हैं। चलो नंबर थर्ड, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो क्या बोलोगे उसके लिए, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म, यहाँ पे क्या लगाना है, खाली नॉट, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज नॉट द सेम इज नोन एज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ पे देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, 2 फॉर एग्जांपल 2x³ कर देता हूं, यहाँ पे 2x³ ओके, प्लस xy प्लस 3y टू द पावर 4, हो गया नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे, यहाँ पे इस टर्म में वेरिएबल पे पावर कितनी है, 3, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 4। तो ये हो गया नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, क्या करोगे, खाली यहाँ पे x को स्क्वायर कर दो और y को रिमेन द सेम रखो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x² और y, यहाँ पे डिग्री 3 हो गया और यहाँ पे डिग्री 2 ही है। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 5x टू द पावर 4 कर दो, यहाँ पे x² y कर दो, और यहाँ पे y³ कर दो, या फिर सिंपली y रहने दो। तो इस टर्म में पावर 4, इसमें पावर 3 और पावर 1। सो दिस इज अबाउट द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, है ना। पहले वाला लिखा था बेटा आपने, एक काम कीजिएगा, जब आप वीडियो को प्ले करोगे ना, तो सबसे पहले लिखते चले। मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो, नोटबुक भी साथ में रखो, और कलर पेन को साथ में रखना है। तो जैसे आप वीडियो को ऑन करोगे, जैसे जैसे आगे जाएगा ना, तो उसको पॉज करके करके लिखा करो। ओके, कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको किया ना, 2 को मैंने चेंज किया, ऐसे रिप्लेस करके मैंने 3 लिखा है वहाँ पे, है ना। हाँ, इतना लिख लो बेटा, पॉज करो, लिखो इसको। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर टॉपिक ध्यान में आ जाए ना, तो कसम से बोलता हूँ मैं, एग्जाम्पल कितने क्यों ना टफ रहे, आराम से जमता है बेटा। और ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। फुल कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस चाहिए। चलो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की डेफिनेशन क्या आएगी, फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं, 4th पॉइंट में आएगी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्या लिखोगे, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ each term is 2, डिग्री 2 होनी चाहिए। ओके, known as homogeneous equation of degree 2, homogeneous equation known as homogeneous equation of degree 2। ओके बेटा, अब एग्जाम्पल अगर लिया तो फिर आपको एग्जाम्पल पता ही है, ले सकते हो आप लोग, x² प्लस 3xy प्लस 9y² हो गया। एक एग्जाम्पल काफ़ी, वैसे एग्जाम्पल तो बहुत आएंगे आगे। देखिए डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 2, है ना, लिख लीजिए इसे। सो दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। दिमाग में हो गया अभी फिट, डिग्री ऑफ द टर्म क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन किसे कहोगे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 किसे कहोगे, है ना। या तक इतना लिख लो, आगे चलते हैं। फिर
यहाँ पे और एक पॉइंट देख रखा है, ध्यान में रखो, यहाँ पे एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिए, किताब में है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, यहाँ पे ध्यान में रखो। अब करना क्या पता है, अब जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन में मे बी 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 4 वेरिएबल भी होते हैं, 5 वेरिएबल भी रहेंगे, एक वेरिएबल भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, जो इस चैप्टर के लिए हमें चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज, जनरल फॉर्म ध्यान में रखो उसका क्या है, इज गिवन एज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान में रखो, अगर होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 के लिए चाहिए और जिसमें 2 ही वेरिएबल होना चाहिए, तो यही वो जनरल इक्वेशन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब इसे लिख लीजिए बेटा, इसे लिख लो, फिर चलेंगे आगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट थ्योरम। मैं लिखने जा रहा हूँ थ्योरम को, ध्यान दीजिए, जो होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 पे डिपेंड है। थ्योरम सेकेंड, चैप्टर 4 में सेकेंड थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला वाला थ्योरम कौन सा था पता है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन u into v is equal to 0, और उसका ही यूज करके, ये इसका ही एप्लीकेशन है, उसी का ही यूज करके सॉल्व करना है इसको। थ्योरम 1 का यूज करके सॉल्व करना है। थ्योरम सेकेंड देखो क्या है, थ्योरम सेकेंड द कंबाइंड, यार अभी थ्योरम है तो मुझे किताब का यूज करना पड़ेगा। द कंबाइंड, पेज नंबर 114 पे आ जाओ, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र मैथ्स पार्ट 1। द कंबाइंड equation of a pair of lines passing through the origin is homogeneous equation of degree 2 in x and y। चलिए, थ्योरम कैसा है पता है, वो बोल रहे हैं कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। हमें तो पता है कंबाइन इक्वेशन तो हमने पढ़ा था, जो पहला वाला थ्योरम था ना वो कंबाइन इक्वेशन ही था। उसमें क्या था, एक लाइन का इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1, जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पे c1 था ना, और दूसरा लाइन का इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे दो लाइन का अगर कंबाइन इक्वेशन किया जाए तो उसका इक्वेशन हमने देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें दोनों के दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी। तो उसका इक्वेशन कैसे, वो हमने चैप्टर थ्योरम 1 में पढ़ा था। अब इसमें क्या बोल रहे हैं पता है, अगर वही दो लाइन अगर प्लेन के ओरिजिन में से अगर पास होंगे, ओरिजिन में से, तो ऑब्वियसली पहले लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, a1x प्लस b1y, c1 तो 0 हो जाएगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन भी तो ओरिजिन में से पास हो रही है, तो उसका क्या बनेगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, c2 उसका भी 0 हो जाएगा। अगर ऐसे दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास होंगे, अगर उसका कंबाइन इक्वेशन निकाला जाए तो उसका कंबाइन इक्वेशन जो मिलेगा रिजल्टेंट, वो होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा डिग्री 2 वाला और 2 वेरिएबल वाला। कैसे, जो फोर्थ एप्लीकेशन लिखा था ना हमने, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्म में हमें वो मिलेगा। चलो करते हैं इसको प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, वो थ्योरम हो गया ना, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक y एक्सिस, एक x एक्सिस को लेना पड़ेगा, x डैश y डैश। मान लीजिए एक लाइन यहां से पास हो रही है और एक लाइन यहां से पास हो रही है, देखो ये है ना, तो इसको बोल दो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, ओके। या फिर सिंपली उसको क्या कहोगे, q इज इक्वल टू 0।
सेकेंड लाइन को क्या बोलोगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको क्या बोलोगे, स्मॉल v इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। चलिए गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या लिखना पड़ता है, जो एंटीसीडेंट का पार्ट है जो आपको दिया रहता है उसको गिवन में लिखना पड़ता है। जैसे को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेट u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो आर दी टू लाइन्स, या फिर आर दी इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, आर दी इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स। ओके, कैसे, स च दैट, जिसमें u क्या पता है, u क्या है, u हैविंग वैल्यू a1x प्लस b1y, ओके, एंड v हैविंग वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, a2x प्लस b2y, समझे, ओके। अब आगे चलिए। अब आपके पास ये दो लाइन है, गिवन का पार्ट तो हो चुका है। हाँ, आप आगे क्या लिख सकते हो पता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो आर द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, यहाँ पे आगे ऐसा बोल दो, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रूव, यहाँ पे लिखोगे टू प्रूव, जो आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ क्या करना है पता है, आपको ऐसे प्रूफ करना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए यहाँ पे लिखिए फिर प्रूफ। अब एक काम कीजिए, प्रूफ करना है ना, तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू the formula of combined equation of pair of lines, pair of lines क्या होता है वो, u डॉट v इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए u की वैल्यू पुट अप कीजिए, a1x प्लस b1y इंटू v की वैल्यू क्या आएगी, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम कीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, तो सबसे पहले a1x को कॉमन निकालिए, बाहर निकालिए, और पूरा उसको मल्टीप्लीकेशन में दे दीजिए, a2x प्लस b2y। अब एक काम कीजिए, b1y को बाहर निकालिए, ओके, और ब्रैकेट में इसको दे दीजिए, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब एक काम कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर की टर्म से अंदर से मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे, a1 इंटू a2 x इंटू एक्स x², समझे बेटा, जी सर, प्लस अब इनका मल्टीप्लिकेशन, दोनों के दोनों पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, a1 b2 x इंटू वाई। वैसे ही इसका और इसका करो, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, b1 a2 x इंटू वाई। नेक्स्ट प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन, b1 b2 y² इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा हमें, कैसे, लेट, जैसे a1, हाँ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये वाली स्टेप, कैसे, a1 a2 x² रिमेन्स द सेम रखिए, प्लस कीजिए, ब्रैकेट करो, xy को कॉमन निकाल लो, a1 b2 b1 a2 ऐसे आ जाएगा, और xy कॉमन निकल जाएगा, प्लस b1 b2 y² इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या करना है, लेट a1 a2 को कंसिडर करो a1 b2 प्लस b1 a2 को कंसिडर करो 2h, एंड b1 b2 को कंसिडर करके चलो b, देन व्हाट विल वी गेट, वहां काय मिळणार, a1 a2 को हटाओ तो क्या लिखोगे, a x², a1 b2 प्लस b1 a2 को हटा के क्या लिखना है, 2h, इंटू आगे क्या है xy, प्लस
b1 b2 के लिए क्या लिखोगे b और ये वाला y स्क्वायर। सो दिस इज हाउ टू ऑब्टेन या फिर दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट। हेंस प्रूव। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अगर दो लाइंस प्लेन में अगर ओरिजिन में से पास होंगे तो आपको होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा डिग्री 2 वाला, जिसमें दो वेरिएबल हमेशा रहेंगे। ओके, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन एज ax squared plus 2hxy plus by squared is equal to 0। समझ गए बेटा? इतना इसको लिख लो। वाह, दैट्स गुड। तो ये वाला थ्योरम भी हमारा हो चुका है। वाह, इसको साफ कर रहा हूं बेटा मैं। जी सर। I hope you understood this topic, my dear student. Okay, homogeneous equation in degree 2 of x and y variable। तो आपको जहां पर भी एग्जाम्पल में होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 अगर देखे रखेंगे तो समझ लीजिएगा वो क्या रहेगा, दो लाइंस का इक्वेशन रहेगा जो दो लाइंस ओरिजिन में से पास होंगे। ओके, लेकिन थर्ड थ्योरम में बच्चे बोलेंगे सर जो कोई भी अगर इक्वेशन मैथ्स में आपको दिखाई देगा एनीवन, अगर वो इस फॉर्म में अगर है होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 और दो वेरिएबल है, तो क्या हमेशा वो दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास होंगे उनका ही कंबाइन इक्वेशन होगा क्या? बराबर। तो वहां पे हमें एक टर्म यूज करनी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, उसी लिए कंडीशन है। चिंता मत कीजिए। अब हमने कौन सा पढ़ा? वी स्टडीड द थ्योरम सेकेंड, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 के लिए पढ़ा था ना। थर्ड थ्योरम उस पे ही है। थर्ड थ्योरम क्या पता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो कंडीशन अगर गिवन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करे तो समझ लीजिएगा वो इक्वेशन वो दो लाइंस का है जो दो लाइंस ओरिजिन में से पास हुए हैं। अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो समझ लीजिए अगर वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तब भी वो क्या दिखा रहे हैं, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 तब भी दिखाएंगे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो समझ लीजिएगा वो होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 है, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नहीं, कोई अलग इक्वेशन का है। जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो वो भी तो देखो, तो r क्या हो गया? r वहां पे वेरिएबल नहीं है, r तो कांस्टेंट है, रेडियस है वो। तो रेडियस का स्क्वायर अगर मान लीजिए रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। तो कैसे इक्वेशन आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखो तो वहां पे ईच टर्म में कितना आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है, या फिर 0 कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब भी आपको क्या इक्वेशन मिलने वाला है? देखो पहले टर्म में भी 2 मिला, दूसरे टर्म में भी आपको 2 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या क्या बोलोगे आप कि ये तो सर्कल का इक्वेशन बन गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन वो गिवन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करे तो डेफिनेटली दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो हमारा थ्योरम नंबर 3 है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। इस पे एक एग्जांपल देके रखा है, वो ले लेता हूं मैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक सॉलिड एग्जांपल देके रखा है, सॉलिड एग्जांपल इस पे है। कैसे देखिए, verify that the combined equation of lines 2x plus 3y is equal to 0 and x minus 2y is equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि रियली अगर दो इक्वेशंस, अगर दो लाइंस ओरिजिन में से पास होते हैं तो उनका इक्वेशन जो बनेगा कंबाइन इक्वेशन, वो रियली में कंबाइन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल या फिर 2 डिग्री का होगा क्या, वो हमें इसमें प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन। वेरीफाई दैट कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस
इन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन बनेगा वो क्या होना चाहिए, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन में लिखो, लेट u हैविंग वैल्यू 2x plus 3y, therefore है ना u is equal to 0, that is u को हटाओ, क्या लिखोगे 2x plus 3y is equal to 0। समझ गए? लिखने की स्टाइल देखो, स्टाइल मतलब ये वाली स्टाइल नहीं, पद्धत है ना, तरीका देखो तरीका। सबसे पहले क्या करोगे, पहला वाला जो है ना उसका LHS को पहले u मानो, u हैविंग द वैल्यू, फिर उसे कहो therefore मैं ऐसे लिखूंगा u is equal to 0 और u को हटा के फिर उसकी वैल्यू अभी पुट अप करना है। Do the same for second equation. Let v having value x minus 2y, therefore v is equal to 0, that is v की वैल्यू क्या आएगी फिर x minus 2y is equal to 0। तो कंबाइन इक्वेशन लाना है हमें होमोजेनियस वाला ऐसे, तो यहाँ पे लिखो फिर therefore u dot v is equal to 0, theorem 1 by using theorem of combined equation of pair of straight line by using theorem of combined equation of straight lines। पहला थ्योरम, इसलिए तो मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको u into v is equal to 0। अब u को हटाओ, u के जगह पे वो लिखो 2x plus 3y डॉट v को यहाँ पे रिप्लेस करो x minus 2y के साथ, then it will get like this। now doing the multiplication of both the term, how we should first keep 2x remains as it is and then multiply by this term, this whole term, plus 3y बाहर निकालो into x minus 2y कर दो is equal to 0। अब 2x से अंदर में मल्टीप्लाई करो, कैसे 2 1 जा, x को कितना वेरिएबल है यहाँ पे 1, so 2 1 जा 2, x into x is x squared। आगे 2x कैसा है बाहर प्लस, ये कैसा है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 2 2 जा 4, x into y is xy। वेरी गुड, यहाँ पे आ जाओ, ये टर्म पॉजिटिव है, अंदर की टर्म भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, x को अंदर में वेरिएबल कोएफिशिएंट कितना है 1, सो 3 1 जा 3, y into x is xy। आगे चलो, अब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 3 2 जा 6, y square, therefore 2x square। अब यहाँ पे गौर से देखिए, माइनस 4xy प्लस 3xy माइनस xy, -1 में -4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -1 ना, तो -xy आएगा, -6y स्क्वायर। देखिए तो हैज प्रूव्ड, ये देखो यहाँ पे इस टर्म पे कितना, इस टर्म का जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 ही है। therefore the given equation represents, दिखा रहा है वो, the given equation represents homogeneous equation of degree 2 in x and y, hence proved। ऐसे करना बेटा, लिखो, लिख लीजिए, ओके बेटा। थ्योरम 1 हो चुका है, थ्योरम 2 हो चुका है, थ्योरम 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? अब हमें पता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ऑफ वेरिएबल x एंड y, अगर कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये उसका फॉर्म हो गया जनरल फॉर्म। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली अगर आपको कहाँ पर दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा ये उन 2 लाइन से बना है जो 2 लाइंस ओरिजिन में से पास हुए हैं। लेकिन कब? अगर इस इक्वेशन की जो वैल्यूज आपके पास है यही वैल्यूज उठा के आपको क्या लाना है, h² माइनस ab का आंसर या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कंबाइन कैसे लिखोगे इसको, h² माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे h क्या है, देखो यहाँ पे इक्वेशन में देखो, यहाँ पे h दिखाई दे रहा है, जो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ तो इक्वेशन देके रखेंगे उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ में,
एग्जाम्पल में आपको रियली वाकई में होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 देके रखेंगे, उसको हमें ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद वहां से a को फाइंड करना है, 2h को फाइंड करना है, फिर उससे h पता हो जाएगा, फिर b को फाइंड करना है। once we get या फिर once we got a, 2h and b, then we can find out this h square minus ab। अगर h square minus ab का आंसर 0 आता है तो चलेगा, समझ लीजिएगा ये जो कंबाइन इक्वेशन बना है ये वही दो लाइन से बना है जो ओरिजिन से पास हुआ है। या फिर उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? आंसर का पॉजिटिव आना। अगर 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा तो समझ लीजिएगा ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो दो लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। अगर यहाँ पे इसका आंसर लेस देन 0 आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा यह इक्वेशन वो लाइंस को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे जो लाइंस ओरिजिन में से पास होंगे। ओके, तो हमें इसको ही अभी प्रूफ करना है। ओके, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एच स्क्वायर माइनस ए बी या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर उसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए देखिए, तो थ्योरम थर्ड, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y क्या होता है? वो ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represent a pair of straight lines passing through the origin। कब? if h square minus ab greater than equal to 0 रहेगा तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा पता है? सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन लिखना है तो गिवन लिख सकते हो। ओके, गिवन लिखते हैं यहाँ पे कि आपको एक इक्वेशन देके रखा है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y is given as x square plus 2hxy plus by square is equal to 0। समझो बेटा? अब यह इक्वेशन किससे बना है? वो दो लाइन से बना है जो ओरिजिन से पास हुए हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके बेटा, तो उसके लिए देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे गिवन में, कि आपको ये देके रखा है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो चलो उसको प्रूफ करते हैं। आप टू प्रूफ में ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे? ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represents pair of line। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस passing through origin। कब? if h square minus ab greater than या फिर इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए प्रूफ में चलते हैं। आप ध्यान में रखो बेटा, ये प्रूफ आता है 4 मार्क्स के लिए, हमका ये आएगा ही। तो एक काम करते हैं, इसके लिए आपको दो कंडीशंस ध्यान में रखनी है, दो केसेस ध्यान में रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं केस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए केस 1 में क्या पकड़ोगे पता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 2h, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? b। तो एक काम करो, केस 1 में मान के चलो कि लेट अस एज्यूम दैट, वो क्यों किया एग्जाम जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो समझ में आ जाएगा बराबर। लेट अस एज्यूम दैट, हम मान के चल रहे हैं कि भैया अगर b अगर 0 किया तो, क्योंकि हमें फाइंड करना है। आपने ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए हैं थ्योरम 1 पे, पिछले वीडियो में क्या किया था? सेपरेट इक्वेशन बनाया था ना आपने, आपको वो कंबाइन इक्वेशन देके रखा था, तो वो क्या बोल रहे थे कि इसके सेपरेट इक्वेशन बनाओ, तो सॉल्व किया था हमने। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ये जो समीकरण यहाँ पे आपको देके रखा है इसको ट्राई टू सेपरेट, मतलब इसका एक इक्वेशन अलग बनाने का प्रयास करो और दूसरा एक इक्वेशन अलग बनाने का प्रयास करो। जब आप इसके दो अलग इक्वेशन बनाओगे तो वह दो अलग इक्वेशन कैसे आने चाहिए?
ओरिजिन के फॉर्म वाले आने चाहिए, मतलब उनका कांस्टेंट 0 होना चाहिए। ax पहला वाला क्या आना चाहिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या आना चाहिए, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ऐसे सेपरेट करने के टाइम पे अगर आते हैं तो समझ जाएगा, है क्या नहीं, कि ये वो दो लाइन से बने हैं जो ओरिजिन से पास हुए हैं। इसलिए केस 1 में क्या करोगे, b इज इक्वल टू 0 मान के चलोगे। चलो लेट अस एज्यूम दैट b इज इक्वल टू 0, देन ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज ax square plus 2hxy plus b की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 is equal to 0। चलिए अब बच्चे बोलेंगे सर बी को ही 0 या ग्रेटर देन 0 डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है, क्यों? यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे जो टर्म चाहिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए और बी दिखाई दे रहा है। तो एक काम करो, बी को 0 मान के चलो। तो अगर बी अगर आप लोग यहाँ पे 0 कंसिडर करते हो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एच ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0, है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या वहां पे क्या करना है। इसलिए हमने क्या किया, कंडीशन में एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो सबसे पहले काम करते हैं बी को 0 करके देखते हैं, है क्या नहीं, इसलिए हमने वैसा किया। तो एक काम करो, 0 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर है तो 0 बन जाएगा, फिर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक कॉमन निकलेगा, क्या, एक्स कॉमन निकलेगा। देखो तो बचेगा क्या, a इंटू एक्स प्लस 2h और y इज इक्वल टू 0। देखो दो इक्वेशन मिल गए। देखो जरा गौर से देखो, ये वाला एक इक्वेशन बन रहा है जिसमें देखो तो ये वाला क्या हो गया, a1x प्लस 2h का मतलब क्या आ जाएगा, by ax प्लस by, और दूसरा वाला क्या है, सिंपली x। अब दोनों नंबर में क्या हो गया, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू 0 सेपरेट लिखो। यहाँ पे एक तो x 0 हो सकता है, ये वाला 0 नहीं हो सकता है, तब भी आंसर 0 मिलेगा, या फिर ये 0 होगा, ये 0 नहीं है तब भी आपको 0 मिलेगा, या फिर दोनों के दोनों वैल्यू क्या होंगी, 0, तब आपको 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एजम्पशन कट करेंगे, सेकेंड एजम्पशन कट करेंगे, थर्ड यूज करेंगे, क्यों, इक्वालिटी, x इज इक्वल टू 0, तो इसको भी मान के चलो, ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। देखो तो मिल गया फिर इक्वेशन, ये वाला एक इक्वेशन मिल रहा है। देखो यहाँ पे ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो इसका c नहीं है, खाली x और y है, मतलब ये जिस लाइन का इक्वेशन है वो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 है। अरे डायरेक्ट अगर x इज इक्वल टू 0 तो ये कौन से एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया ना, हमने पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में था। अगर इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है तो लाइन कौन सी हो जाएगी, y, क्योंकि y के सारे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, y के हर एक पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए y का इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो ये y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। तो y एक्सिस कहाँ से पास होता है, ओरिजिन में से, और इसका तो c है ही नहीं, तो ये भी कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, है ना। हाँ तो यहाँ पे लिखो, मीन्स if b is equal to 0 then we get two equations passing through origin, है ना, मिल रहे हैं ना यार। तो फर्स्ट कंडीशन इज satisfied, therefore first case is satisfied। इतना लिखो बेटा। हाँ तो चलो, फर्स्ट कंडीशन तो बैठ गई, क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी में हमने बी इज इक्वल टू 0 पुट किया था। बच्चे बोलेंगे सर बी के जगह पे ए को 0 पुट किया था, तो
अगर b के जगह पे आप a को पुट करते ना तो वहां पे जो y एक्सिस का इक्वेशन मिला ना आपको, y एक्सिस का इक्वेशन ना मिलते हुए आपको x एक्सिस का इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू 0। इसलिए वहां पे क्या करना क्या है, आप केस 1 में a इज इक्वल टू भी 0 पुट कर सकते हो या फिर b इज इक्वल टू भी 0 पुट कर सकते हो। तो हमने क्या किया कंडीशन में, केस 1 में पहले b को 0 पुट किया, तो यार b को 0 पुट किया तो वी गेट टू इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशन मिले, वो दोनों के दोनों इक्वेशंस ओरिजिन में से पास हो रहे हैं तो प्रूफ हो गया। अब एक काम करते हैं, b को 0 पुट किया तो इक्वेशन मिला ना, अगर 0 ना पुट करते तो, है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे इफ b डज नॉट इक्वल टू 0 देन, तो केस सेकंड आएगा। केस सेकंड में भी आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, जो दो इक्वेशंस ओरिजिन में से ही पास होंगे। चलो केस सेकंड में यहाँ पे लिखना है इफ b डज नॉट इक्वल टू 0 देन, तो क्या होगा, तो इक्वेशन लिखो पहले, सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान में रखना बेटा क्या करना है, b इज इक्वल टू 0 पुट किया था तो हमने क्या उसकी स्टेप्स की थी। अब b डज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब सबसे पहले काम करो, b डज नॉट इक्वल टू 0 था, आप मान के चल रहे हो, तो अब एक काम करो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दो अभी। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड में b से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बोलो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय b। चलो ऊपर में b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखो, तो b इंटू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू 0। अब b से मल्टीप्लाई करो, b इंटू a इज ab प्लस b से अंदर में मल्टीप्लाई करो 2h, फिर उसके बाद में b को लिखो और xy रिमेन द सेम रखो, प्लस b इंटू b स्क्वायर y स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 हो जाएगा। अब एक काम करो बेटा, यहां से एक जो टर्म है उसको यहाँ पे भेज दो, मैं इसको y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में लाना चाहता हूं, तो x वाली जो टर्म है ना ये वाली, इसको इस वाले साइड में भेज दो, तो क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर सबसे पहले इस टर्म को लिखो, by स्क्वायर को लिखा, फिर उसके बाद में इसको लिखो 2hb x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसे यहाँ पे शिफ्ट करो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस ab x स्क्वायर। अब एक काम करो, LHS को है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का प्रयास करो। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर ला सकता हूं, कैसे, इसको गौर कीजिए, मैं इसको इस वाले फॉर्म में ला सकता हूं, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे, a का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे b स्क्वायर है बेटा, b स्क्वायर है, a का मतलब क्या है यहाँ पे b स्क्वायर y स्क्वायर, देखो ना a का मतलब क्या हो गया b स्क्वायर y स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, उसको मैं a की जगह पे by लिखता हूं, देखो लिखा, प्लस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो गौर कीजिए, तो ये पहले वाला कैसे टर्म स्क्वायर में, इसका भी पहला टर्म स्क्वायर में, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को ना लिखते हुए खाली by लिखा, प्लस यहाँ पे गौर कीजिए 2, देखो ये 2 है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ, ओके, a की टर्म देखो तो क्या है यहाँ पे b और y है ना, a की टर्म देखो ना, a वाली टर्म क्या है यहाँ पे b और y, तो देखो यहाँ पे b और y है, क्या b और y है, दिखाई दे रहा है, तो b और y वाली टर्म है, ये दो तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से होता है, तो बचा क्या बेटा h और x। तो अगर हमारे पास अगर यहाँ पे h और x आ जाए तो हमें ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, देखो कैसे, फर्स्ट का स्क्वायर क्या बनेगा b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू y। अगर यहाँ पे हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा h इंटू एक्स प्लस लास्ट में b स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर x स्क्वायर। तो जरा गौर कीजिए, तो b स्क्वायर y स्क्वायर आपके पास है, 2 है, b है, h x है और y भी देखो, तो मतलब आपको करना क्या है, अभी इस टर्म में दोनों की दोनों साइड में दोनों ओर एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो, मतलब LHS पूरा स्क्वायर में चला जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। हाँ
तो ऐसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। ओके, तो यहाँ पे लिखो एडिंग एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देन तो चलिए उसको ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो ये वाला मिलेगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hbxy। हाँ, अब यहाँ पे ऐड कर दो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ऐड मिला है तो फिर आर एच में भी आपको मिलाना पड़ेगा ना। इज इक्वल टू, उसको पहले लिखो, पॉजिटिव है ना वो, एक्स एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन इसको लिखो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर का मतलब हो गया बी वाई प्लस एच इंटू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको गौर कीजिए, देखो तो गौर कीजिए, इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, इस टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। अब एक काम कीजिए बेटा, इसको उठा उस वाले साइड में लेके जाओ, देयरफॉर तो क्या मिलेगा, बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं ला सकूं, अगर ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाए तो एक टर्म में मिलेगा a माइनस बी और दूसरे टर्म में मिलेगा a प्लस बी। देखो तो एक कंबाइंड इक्वेशन के आप दो फैक्टर गिरा रहे हो, दो बना रहे हो ना फैक्टर, तो हमें तो वही चाहिए ना। फिर एक कंबाइंड इक्वेशन के कितने इक्वेशन बने चाहिए, 2 इक्वेशन। डेफिनेटली वो जो 2 इक्वेशंस बनेंगे वो 2 इक्वेशंस वो 2 लाइन के रहेंगे जो ओरिजिन में से पास होंगे। तो आपको इसको क्या करना है, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ट्रांसफर करना है। तो दिक्कत क्या है, ये पूरा होल टर्म तो स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है। तो एक आइडिया करो, तो यहाँ पे दैट इज लिखो बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इस वाले बंदे को ब्रैकेट में डाल दो, स्क्वायर रूट में डाल दो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ऐसे, और स्क्वायर बना दो। क्यों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसल। तो मतलब ऐसे लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पे स्क्वायर की टर्म भी बन रही है और हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन रहा है। तो ऐसे करना है यहाँ पे। अब गौर कीजिए, ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो चलो एक इसमें क्या लिखोगे, ए का मतलब बी वाई प्लस एच एक्स, ए प्लस बी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या लिखोगे, वही लिखना है, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा काम करो, यहां से जो है ना सिंपल ब्रैकेट उसको हटाओ, तो अब देखो क्या बनेगा, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ये ऐसे। इसको वैसे लिखो, इसका स्क्वायर को सिंपल ब्रैकेट को हटाओ, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। कैमरा चल रहा है क्या, देखता हूँ जरा, एक मिनट। जी हाँ, बहुत स्पेस है उसमें। अब बच्चे एक काम करो, नॉर्मली इक्वेशन का फॉर्मूला कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में होता है। तो एक काम करो ना, एक्स वाई टर्म को आगे लिखो, समझे। अब एक काम कीजिए, इस टर्म को देखो, ये जो 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में देखो तो x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई। अब देखो तो ये पूरा टर्म a मान के चलो, ये क्या हो गया x और ये अगला वाला क्या हो गया बी वाई। देखो तो x प्लस बी वाई, ये तो एक इक्वेशन बन गया बेटा, है ना। c नहीं है यहाँ पे, मतलब ये इक्वेशन जिस लाइन का है वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो ये वाला टर्म है ना, इसको आगे लिखो, एक्स वाई टर्म को आगे लिखो और x को कॉमन निकालो,
तो बचेगा क्या, h प्लस, समझ रहे हो बेटा, प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। देखो तो बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई ये एक इक्वेशन बना, और ए एक्स प्लस बी वाई। बच्चे बोलेंगे सर दोनों के दोनों तो सेम है, क्यों सेम है, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म है, यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे by, यहाँ पे by, यहाँ पे x, यहाँ पे x है, अरे लेकिन यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। मतलब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी को अगर आपने सॉल्व किया, अगर उसका आंसर अगर 0 आता है या फिर कोई अलग आता है, तो वो नंबर इसमें ऐड होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे h 10 है मान लीजिए प्लस, और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आई 2, सो 10 में 2 मिला तो कितने हो जाएंगे 12x। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी पकड़े आपने 10, या कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा 8 आएगा ना यार। तो मतलब यहाँ पे 12x बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा 8x। तो कैसे सेम हुए, फिर सेम नहीं है ना। लेकिन दो लाइन के इक्वेशन हमें मिले हैं, ये दोनों के दोनों लाइंस के इक्वेशन जो जिस लाइंस के हैं वो दोनों लाइन ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। समझे बेटा, यस। यहां तक लिखो, वीडियो पॉज करो, यहां तक लिखो। तो ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x5 प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर lines h plus square root of h square minus ab into x plus by is equal to 0। अगर दोनों को सेपरेट किया तो देखो इसकी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगी, therefore h plus square root of h square minus ab into x plus by is equal to 0। सेपरेट करना पड़ेगा ना, एंड h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab into x plus by is equal to 0। देखो दोनों के दोनों इक्वेशन सेम, डिफरेंट हो गए ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर लाइंस दिस एंड h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab by represents combined इक्वेशन। कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, माफ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इसमें एक पॉइंट आएगा, देखो इसमें इतना लिख लो पहले। मैं इसे साफ कर रहा हूं। अब आप एक ध्यान में रखो, ठीक है, ये वाला भी इक्वेशन जो मिला है देखो ना, ये भी x और y में ही मिला है, जिसका c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसमें भी x और y का वाला आपको y वाला ही इक्वेशन मिला है, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशन ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं। लेकिन ये दो इक्वेशंस ओरिजिन में से जा रहे हैं तो परफेक्ट है, लेकिन एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू कैसी बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर में। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू अगर आपने डाली, मान लीजिए आपने एच स्क्वायर की वैल्यू पुटअप की, ए बी की वैल्यू पुटअप की, अगर वो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई -30 आपको मिला, तो यार स्क्वायर रूट ऑफ -30 आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाओगे, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना वो। और हम किस में सॉल्व कर रहे हैं, रियल नंबर में सॉल्व कर रहे हैं। तो रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर्स के सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट नहीं होते, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। इसलिए नेगेटिव मतलब लेस देन 0 उसका आंसर होना नहीं चाहिए।
तो मतलब उसका आंसर क्या आना चाहिए, या तो फिर 0 आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पे भी आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो चलेगा। अगर 0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, hx प्लस by, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा तो hx प्लस by, दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, चलेगा वो, है ना। लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या है, h स्क्वायर माइनस ab, उसकी वैल्यू या तो 0 चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर आपने h स्क्वायर माइनस ab को सॉल्व किया और आपको मिला 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2। तो h में एक बार 2 को मिलाओ और h में एक बार 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो वो रियल नंबर में ही रहेगा ना, कॉम्प्लेक्स में थोड़ी जाने वाला है, समझे। हाँ सर समझ गए। इसीलिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ये टर्म वहां पे उन्होंने पुट की है, क्योंकि b इज इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो ऑब्वियसली केस 1 में b इज इक्वल टू 0 था, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन क्या हो रहे थे, पासिंग टू द ओरिजिन, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन कब था, b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू अगर आप लोग 0 नहीं पुट करोगे तो आपको ऐसे दो इक्वेशंस मिलेंगे, ये वाले दो इक्वेशंस मिलेंगे, है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस में ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिसाइड कर रहा है। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या बोल रहा है कि भैया मैं दो वैल्यूज को आपको परमिशन दूंगा, पहली वैल्यू होगी अगर मैं 0 होऊंगा तो चलेगा, या फिर मैं 0 से बड़ा होना चाहूँ, बड़ा, अगर मैं 0 से बड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं 0 से अगर छोटा हो गया तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा ना। इसलिए मैं नीचे में क्या लिखता हूं, लाइंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशन if h square minus ab is equal to 0 और h square minus ab greater than 0, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। समझ गए बेटा, हैंस प्रूव्ड, खत्म। तो यहां तक अच्छे से नोटबुक पे लिखो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सुनिए, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके रिमार्क हैं, इसके 4 या 5 रिमार्क्स हैं। अब इनसे ही एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है पता है, इनके स्लोप्स कैसे निकालोगे, है ना, वो भी आगे पढ़ना है, ओके। तो वो लास्ट थ्योरम रहेगा वहां पे, फिर उसके बाद सॉल्व के एग्जांपल करेंगे और फिर 4.1 की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इतना आपको घर पे करना है बेटा, है ना। ओके देन, रामकृष्ण हरी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजी बेटा, बाय बाय।